ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि श्री राम जी से बड़ा श्री राम का नाम है। इसीलिए श्री शिव जी हमेशा हर तरफ श्री राम राम के जाप से अपने आप को बिल्कुल मस्त रखते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि श्री राम के नाम के सहारे जो रहता है तो श्री राम की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसकी देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, इसी पर आधारित एक कथा है। मेजर टिप्सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक पुत्र होता है, वो अपने पिता के सामने कभी भी राम का नाम नहीं लेता है। वैसे भी बहुत नास्तिक टाइप का होता है। उसके पिता बहुत परेशान होते हैं। एक बार उसके पिता जो है कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जब श्री राम के नाम की महिमा सुनते हैं तो वो वहाँ के ब्राह्मण से जो कथा सुना रहे होते हैं, विद्वान से कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पुत्र जो है बहुत ही नास्तिक है, बिल्कुल राम का नाम नहीं लेता है, कथा नहीं सुनता है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, उस विद्वान ने कहा कि अपने पुत्र को हमारे पास बुला के लाओ। अब जब उसका पिता अपने पुत्र को बुलाकर महाराज के पास ले गया, ब्राह्मण के पास ले गया, तो उस ब्राह्मण ने कहा राम राम बोल। तो उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा। फिर उसके पुत्र से फिर उस महाराज ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा कि राम नाम बोल। उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा। इस तरह कई बार उसने कहा कि राम नाम बोल। तो बार बार पुत्र कहता कि मैं चाहे जो कुछ कर लो, मैं राम का नाम नहीं बोलूँगा। अरे तो इतने में तुरंत महाराज ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे बस काम हो गया, तुमने एक बार तो कह ही दिया कि मैं राम नहीं बोलूँगा, मतलब तुमने एक बार राम बोला है। तो उससे उस पुत्र ने पूछा कि इससे क्या होगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा अभी तुमको नहीं पता चलेगा, जब तुम मृत्यु के बाद यमलोक जाओगे वहाँ पर इसकी महिमा पता चलेगी। बस एक काम करना, अगर तुमसे यमलोक में पूछा जाए, यमदूत पूछें कि तुमने कौन सा पुण्य किया, तो बता देना मैंने एक बार राम का नाम लिया है। और जब वो तुमसे कहें कि ठीक है तुमने एक बार राम का नाम लिया तो कुछ मांग लो इसके बदले, तो तुम मांगना नहीं, उनसे खुद कहना कि जो आपको उचित लगे वो दे दो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पुत्र की मृत्यु हो गई, पुत्र बुढ़ा हो गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब वो गया चित्रगुप्त के सामने, तो चित्रगुप्त ने इसका लेखा जोखा देखा, कहा अरे इसका तो नर्क में जाना तय है, इसने कभी कोई अच्छे काम नहीं किए, नास्तिक था, वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। उसने कहा नहीं नहीं ठीक से देखिए, मैंने एक बार राम का नाम लिया था, देखिए। तो चित्रगुप्त ने कहा हाँ। तो चित्रगुप्त ने कहा ठीक है, तो बताओ तुमने एक बार जो राम का नाम लिया उसके बदले में तुमको क्या चाहिए। तो उसको तुरंत अपने गुरु की बात याद आ गई। उसने कहा कि आपको जो उचित लगे, आपको जो लगता है कि एक बार राम के नाम लेने से जो हमको मिल सकता है, जो पुण्य, वो आप दीजिए। अब चित्रगुप्त बहुत चक्कर में पड़ गए। तो जब वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई, उसको लेके गए कहीं, देखो ये कह रहा है कि ऐसा ऐसा केस है कि इसने एक बार राम का नाम लिया है और इसका प्रसाद मांग रहा है, पुण्य मांग रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो बहुत ही विकट प्रश्न है, क्योंकि एक बार राम का नाम की क्या मूल्य होगा ये तो मैं भी नहीं जानता है। चलो ऐसा करते हैं, शिव जी से पूछते हैं, क्योंकि वो हमेशा से जो राम राम किया करते हैं उनको अच्छा मालूम होगा। अब ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त जी और वो जो लड़का था, शिव लोग गए। वहाँ पर श्री शिव जी राम का नाम ले रहे थे, जप रहे थे। तो जब श्री शिव जी से पूछा गया तो श्री शिव जी ने कहा कि ये देखो, मैं श्री राम का नाम हमेशा लेता रहता हूँ, राम राम करता हूँ, लेकिन इस नाम लेने के एक राम के नाम की महिमा कितनी है, कितना पुण्य मिलता है, ये तो मैं भी नहीं जानता है। ऐसा करो, जिनका नाम है चलो उन्हीं के पास चलते हैं। अब सब लोग मिल करके, शिव जी, ब्रह्मा जी और वो लड़का, ये सब लोग गए वैकुंठ धाम, जहाँ पर श्री विष्णु जी लेटे हुए थे। और विष्णु जी से बताया ऐसी सी बात है कि ये लड़का, इसने एक बार राम का नाम लिया है और ये कह रहा है कि मुझे इस राम के नाम का जो पुण्य है वो हमको चाहिए। तो आप ही बताइए, आप ही का नाम है तो क्या इनको पुण्य देना चाहिए। तो श्री विष्णु जी ने कहा अरे अरे इसको इधर बुलाओ। और श्री विष्णु जी ने उसको अपने गोद में बिठा लिया। तो जो ब्रह्मा जी और शिव जी थे और चित्रगुप्त थे, उन्होंने कहा अरे आपने इसको गोद में बिठा लिया है, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो उस काम का क्या होगा। तो श्री विष्णु जी ने कहा अरे तुम समझ नहीं पाए अभी भी कि एक बार राम नाम लेने का क्या पुण्य इसको मिला है। देखो, इसने कभी भी जो है, श्री विष्णु जी ने कहा इसने कभी भी राम का नाम नहीं लिया है, एक बार श्री राम का नाम लिया है। तो इसको ब्रह्मलोक के दर्शन हो गए, उसके बाद इसको शिवलोक के दर्शन हो गए। जिस लोक के लिए जो ऋषि मुनि हैं वो लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, शिव की कृपा प्राप्त हुई, शिव के दर्शन हो गए। और रही खुशी जो बची थी, इसको हमारे लोक के दर्शन हो गए, गोलोक के दर्शन हो गए, बैकुंठ धाम के दर्शन हो गए। और इससे सबसे बड़ी बात आप नहीं देख रहे हैं कि ये हमारी गोद में बैठा हुआ है।
और ये जो गोद में बैठा हुआ है ये भी कम है। अगर एक बार कोई राम का नाम ले तो ये भी कम है, उसको और भी मिलना चाहिए। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि कोई अनख आलस हो, मतलब किसी अगर वो आलस से भी नाम लेता है, प्रेम से भी नाम लेता है, भाव से भी